Hello everyone, welcome to Talkative Primates. I am Aryan Agarwal and he is Shreya Agarwal. And today we're going to talk about the comparison between job and business. So, bro, what do you think? What's better, job or business, according to you? देख मेरे हिसाब से कुछ ऐसा परफेक्ट कोई मेरे पास वो नहीं कह सकता कि जॉब और बिजनेस में से एग्जैक्टली कौन सा बेटर है, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे को बिजनेस बेटर लगता है इन केस ऑफ अ जॉब। Reason? रीजन यार, एक तो फ्लेक्सिबल आवर्स है कि हाँ तुम अपने हिसाब से वर्क कर सकते हो। Hmm. जॉब में है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे वर्क करना है और कुछ तुम्हें रिक्वायर्ड चीजें ही हैं कि हाँ तुम्हें यही फॉलो करनी है और वो चीजें होती हैं। तो बिजनेस में अगर तुम रन करो तो यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम कि Hmm. तुम फ्री होते हो काम से, इतना लोड नहीं होता उस चीज का। तो वो एक कहीं ना कहीं बात है। और फिर जॉब के मतलब वो क्या लगते हैं? कॉन्स? कौन सी यही है कि टाइम का एक तो इश्यू रहता है उसमें, और दूसरा हर बार किसी ना किसी से तुम प्रेशराइज रहोगे, और सिक्योरिटी भी कॉर्पोरेट में तो इतनी होती भी नहीं है कि तुम Hmm. अपना रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करो और तभी तुम्हें इंसेंटिव्स वगैरह रिसीव होंगे। तो हर चीज काफी बायस्ड होती है, तुम्हें इतना खुलने का या सोचने का इतना मौका भी नहीं दिया जाता। Hmm. जॉब में तुम्हारी लिमिट हो जाती है काफी ज्यादा चीजें। बहुत ज़्यादा ही। तो वो एक चीज है कि हाँ तुम अपने डिसीजन इतने अच्छे से नहीं ले पाते कि तुम एक्चुअली में अगर सोचते फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं हो कि है, तुम्हारा बहुत कोई विजन भी बजट है। है। एग्जैक्टली क्योंकि तुम Hectic पहले बहुत है। स्टार्टिंग में तो नीचे की पोस्ट पे हो ना, तो तुम्हारी इतनी ये हाँ। वो वैल्यू भी नहीं करेंगे ना उस चीज की, तुम्हारे Hmm. डिसीजन की। और पॉलिटिक्स तो होती ही है, तो वो भी एक काफी बड़ा रीजन रहता है। हम्म। तो अगर तुझे मतलब फ्यूचर में करना हो तो बिजनेस करेगा, जॉब नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो ज्यादा बेटर है। एक हम्म। स्मॉल स्केल बिजनेस भी एक जॉब से बेटर ही कहूंगा मैं हम्म। तो वो एक चीज है। मेरे हिसाब से भी मतलब बट बिजनेस बेटर ही है। अगर तुम हाँ किसी को बोलोगे कि हमें बिजनेस करना है तो हर बंदा मना ही करेगा, हाँ क्योंकि सबने अपना एक हाँ माइंड हाँ। सेट कर लिया है कि हाँ, हम्म। बिजनेस है तो रिस्क है और रिस्क है तो फेलियर है। हाँ बिजनेस सक्सीड हो नहीं एग्जैक्टली। सकता क्योंकि हर बंदा, वही। इतने मतलब बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर तुम कुछ नया ट्राई भी हाँ करोगे फेल हो गए, तब नहीं बना रखा कि हाँ तुम हाँ कर ही हाँ। नहीं सकते। और जॉब में वो भी सिक्योरिटी है है, वो भी है। सर्टेनिटी कि हाँ एग्जैक्टली। तुम्हें पैसा आएगा, हम्म। तो तुम जॉब ही करो, हाँ। बिजनेस करना ही नहीं है। पर वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहिए बिजनेस ही, क्योंकि तुम कब तक किसी के लिए मतलब किसके अंडर कब तक काम करोगे? तुम अपनी पूरी जिंदगी क्या, वही कभी तो तुम्हें आउटशाइन करना पड़ेगा ना अपने तुम मास्टर को। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तुम खुद एक ऐसी हाँ कंपनी खड़ी करो जो लोग फिर देखे हाँ हम इसमें काम करेंगे। वही। तो जॉब इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टमैटिक स्लेवरी। हाँ। एक सिस्टम में आ गई, लेकिन है वो स्लेवरी अभी भी जो हम्म। पहले हुआ करती थी। अभी तो नौकरी, नौकरी तो नौकरी करता है। हाँ तो वही है। तो चीजें वही हैं, बस वो एक अलग वे में प्रेजेंट होती हैं, जिसे और कॉर्पोरेट कल्चर और इन सब नाम से दिया जाता है। हम्म, और सैलरी एक ड्रग जो तुम्हें देते हैं कि तुम अपने ड्रीम हाँ भूल जाओ। बस कि तुम तुम, अपने हाँ, एग्जैक्टली। तुम सब भूल जाओ, तुम्हारे गोल से बचपन के कुछ भी था, तुम बस काम हम्म। करोगे। वही। अब और फिर मेंटालिटी ऐसी है कि हाँ ज्यादा पैसा, बिजनेस में पैसा होता है, मतलब जो भी चीजें हैं वो भी स्टेक्स भी काफी गलत सेट हो रखे हैं उन चीजों को लेके भी। हाँ, तो वो एक चीज है। वो ये लोगों का माइंडसेट गलत है। लोगों ने बस एक परसेप्शन बना रखा है बिजनेस के लेके कि हाँ हाँ गलत है, नहीं करना। और वही। तुम काम भी तो, पर तुम्हारी जॉब भी तो एक बिजनेस ही बनेगा। तुम जहाँ पे जॉब कर रहे हाँ हो हाँ तो बिजनेस ही है ना, तो काम तो तभी तुम बिजनेस में तो कर रहे हो एक। और तुम्हें अपना स्टार्ट हाँ करना वो भी पड़ेगा। है। बस और ये एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट हो रखा है, जिसमें लोग कहते हैं कि वो मतलब कोई नया सारे आइडियाज तो सबने ले ही रखे हैं। तो वो हाँ। तो एक काफी अजीब बात है कि हाँ ये तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। तब भी तो हर वो हर कुछ साल चीजें कुछ हैं कंपनीज ना। आ रही है नई नई। एग्जैक्टली और नई नई भी नहीं आ रही, तो कुछ देखेगा तो कुछ पुराने आइडियाज को ही हाँ, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके रिप्रेजेंट करा जा रहा है उसको। तो वो तो इससे अगर लोगों देखे में तो है ही नहीं जैसे ना। लोग इनोवेट एग्जैक्टली करने वही नहीं एक जा चीज रहे, है। लोग बस सोच रहे हैं कि हाँ हाँ सारे टेक्निकल वही उधर ही जाएंगे, हम टाइम वेस्ट ही क्यों मतलब करें? रिस्क का फैक्टर जहाँ पे वो तो जानी नहीं है। हाँ। क्योंकि तो लास्ट 5 to 6 years में भी देखे जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप तेरे रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियाज ही है। ओला एक हाँ। उबर का मॉडिफिकेशन है, फ्लिपकार्ट तेरा अमेजोन का है, तो मतलब है वही चीज है। हम्म। वो प्रेजेंट हमें बहुत एक बेटर वे में करी जा रही है। जैसे जेरोधा है, उससे पहले भी शेयर मार्केट के होते थे ना ऑनलाइन, लेकिन जेरोधा आया तो फिर वो और ज्यादा फीजिबल हो गया उसको, और उसका इंटरफेस और अच्छा बनाया गया, यूजर फ्रेंडली बनाया उसको। तो वही हाँ, तो चीजें हैं, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है एक लेवल एक पे। आइडिया को तुम इम्प्रूव करके डाल सकते हो ना नया फिर से। ये हाँ थोड़ी कि तुम्हें एक नया वही। आइडिया सोचना ही पड़ेगा। यस राइट तुम्हें राइट उस वही बात है। एग्जिस्टिंग आइडिया में जो तुम्हें फ्लॉज लग रहे हैं तुम उसे इम्प्रूव करके हाँ अपना हाँ आइडिया ऐड कर दो उसमें। वही।
और एक ये मिथ भी बहुत चलता है, ये सो कॉल्ड बिजनेस स्किल जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बताते हैं कि हाँ हम तुम्हें बिजनेस स्किल्स बता देंगे, तो वो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। तुम्हें करने भी आएगा, थ्योरी में कुछ नहीं हो सकता। बस वही वही, थ्योरी में कुछ नहीं है। और ये बिजनेस स्किल जो सिखा देंगे वो कोई ऐसी बिजनेस स्किल होती भी नहीं है। जो ये बिजनेस स्कूल्स में तुम्हें एनेक्डोट्स वगैरह और ये सब केस स्टडीज वगैरह देते हैं, उनका कोई फायदा भी नहीं है एक लेवल पे। एमबीए में वही तो करवाते हैं, तुम्हें पीपीटी बनाना सिखाएंगे, हाँ तुम्हें वही वही प्रेजेंटेशन वही कुछ और, मतलब कुछ एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल नॉलेज तो दे ही नहीं है ना। तुम हाँ थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं पढ़ दे रहे रहे। हो, बुक्स पढ़े आ एग्जैक्टली रहे पढ़े आ एग्जैक्टली। रहे हो। हाँ तभी तो इलॉन मस्क कहते तो हैं वो कि तुम्हें, कंपनी में जो एमबीए आ रहे हैं वो कंपनी खराब कर रहे हैं। हाँ वो पूरी बुक हाँ के हाँ लिए हाँ, चल रहा है कि जो बुक में पढ़ा है वही, कुछ अलग चेंज होना नहीं बस चाहिए। बस बस, तो वो राइट कंपनी राइट। में कुछ वैल्यू नहीं ला रहे। वो बुक भी तो कितनी पुरानी लिखी गई है ना, हाँ वो वही फॉलो भी तो। तो कितना टाइम पहले चीजें हो रही हैं, तो बस उसी को लोग इम्प्रोवाइज कर करके उसे कोशिश कर रहे हैं आज की चीजों में अप्लाई करने की। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। अब वो चीजें नहीं रही पहले कंपनी जो होती थी कि हाँ एक प्रोडक्ट है, एक कस्टमर है, वो चीजें हैं। लेकिन अब काफी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि कस्टमर की नीड अब बदल गई है, रिक्वायरमेंट्स उसकी बदल हाँ, गई हैं। तो वही है वो ना। जब इंटरनेट नहीं था। हाँ इंटरनेट नहीं था तब क्या था, एडवर्टीजमेंट जैसे इंटरनेट से पहले अगर तो देखे तो टीवी में जो एड्स आते थे हाँ उसमें था कि वो रैंडमाइज था काफी, हर बंदे को हर तरह का एड दिख रहा है। हाँ। लेकिन ये अब तू आपको देखेगा, उसमें अब सिलेक्टिविटी आ गई है। एक सिलेक्टिविटी बायस क्रिएट हो गया, जैसे यूट्यूब में अब तेरी जैसे सर्फिंग है उसी हिसाब से तेरे को एड्स रन होंगी तेरे उस चैनल पे। तो अब लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा है। अब वो हाँ। अपने लिए चूज कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, और जो भी चीजें हैं तो उस में कॉम्पीट करने के लिए तो मेरे ख्याल हर कंपनी को एक एक इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है हर लेवल पे। हम्म क्योंकि पहले वाली चीजें नहीं है ना कि तुमने कुछ थोड़ी बहुत मार्केटिंग टिप्स फॉलो करी और ये सब करा और तो हो गई वो चीज, तो वो ऐसा नहीं है ना। मतलब यही है, तुम एमबीए की जगह तुम एक कंपनी में काम कर लो, तुम एक स्टार्टअप में चले जाओ काम कर लो, एग्जैक्टली तो तुम्हारा जो एमबीए हाँ का वो ज्यादा एक्सपीरियंस है दो बेटर है। साल का, उस स्टार्टअप हाँ का 2 महीने का भी उससे ज्यादा होगा। और वो एग्जैक्टली, और सीखने को एमबीए में मिलेगा। तुम 24 लाख देते हो, इससे ज्यादा तुम स्टार्टअप में ही लगा दो। हाँ। 24 से 25 लाख तुम खुद में इन्वेस्ट कर दो उस चीज को। लेकिन और खुद ये में भी नहीं इन्वेस्टमेंट तुम का रिस्क स्टार्टअप है ना। स्टार्ट करो, तुम काम कर लो उसमें आगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम तो वहां कम से जाके कम उसको तुम्हें करो। कंपनी चलानी तो आएगी, तुम थ्योरी तो नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिकल हम्म, नॉलेज अप्लाई कर रहे हो ना। राइट राइट राइट, वो भी चीज है। एक्सपीरियंस गेन एग्जैक्टली कर रहे यही हो। तो बात है। हम्म। और बिजनेस का भी तो ऐसे है ना कि हाँ जब तुम उस सिचुएशन में होते हो तब तुम कैसे एक्ट अपॉन करते हो, वही तुम्हारा असली एक वो है, हाँ, तुम तुम्हारा थ्योरी पढ़ के चैलेंज। कितने मतलब दिमाग लगा लो कि हाँ बस ये पढ़ा था बुक में, एग्जैक्टली कैसे एग्जैक्टली करते हैं। हाँ, हर वहां एक पे ये अप्लाई कंपटीशन करना है, तो होती वो है, चीज सेटअप होती है। जरूरी नहीं है ना कि हर वो अप्लाई होगी। एक कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस बेसिक आ जाएगा सेट ना। ऑफ नॉलेज, बस एग्जैक्टली एक बेसिक सेट ऑफ नॉलेज फॉलो हो सकती है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम के कुछ ऐसे रिटर्न सॉल्यूशन नहीं चलते, मतलब कि हाँ ये 5 सॉल्यूशन है हाँ प्रॉब्लम के, कि यही मतलब यही वही काम वही। करेंगे। वो बुक्स में लिख हम्म। देते हैं बट ऐसा होता नहीं है। हाँ वो कुछ हद तक ठीक है, वो तुम्हें कुछ बेसिक एक फ्रेमवर्क दे देते हैं कि हाँ इसके ऊपर बिजनेस बिल्ड होता है और ये कुछ चीजों से रन होता है। हम्म तुम्हें लेकिन दिमाग तुम्हें लगाने उसको, का है। एग्जैक्टली तुम्हें उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से भी तो अडेप्ट करना पड़ेगा ना। हम्म क्या चीज नहीं है, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो इसमें मेरे ख्याल से जो एक बेस्ट चीजें जो प्ले करती हैं वो यही है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है उस चीज को लेकर, जो हम्म मेरे को सबसे बड़ी बात लगती है। तो मैं अगर जैसे एक मैं फ्रेंड से बात कर रहा था तो उसने मेरे को ये सजेस्ट करा कि बिजनेस में तो बस ये होता है यार, मतलब बिजनेस के बारे में आना चाहिए, विजन होना चाहिए, वो सब चीजें हैं। देख विजन हम्म सबसे पहले है, मैं मानता हूँ कि हाँ एक बंदे में विजन है तो वो अच्छा रन कर सकता है, लेकिन उसे एक नॉलेज स्पेसिफिक स्किल सेट भी तो चाहिए ना, एक स्पेसिफिक हम्म। नॉलेज भी तो चाहिए। तो विजन तो कहीं से भी बिल्ड कर सकता है। तू आज 10 इलॉन मस्क की वीडियो देख, तेरे को भी लगा मैं विजनरी हूँ। हाँ। तो समझ रहा है उस चीज को, तो स्टेज जो सेट हो रहे हैं ना वो काफी एक अलग लेवल पे सेट हो रहे हैं। गलत उसे हो रहा लगता है कि जो सीईओ है उसके पास से विजन है है। जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन उसके पास विजन प्लस स्किल है, सबसे बड़ी बात ही यही है। हम्म। तुमने एक टाइम पे उसको जॉब, बोल बस बोल। एग्जैक्टली एक टाइम पे उसको जॉब के पर्सपेक्टिव से भी अपने को बिल्ड करना है, और दूसरा उसे कंपनी के सीईओ के हिसाब से भी बिल्ड करना है। हम्म तो समझ रहा है कि ऐसा नहीं है कि तेरे को कुछ भी नहीं आता, कोई स्किल तेरे पास है ही नहीं और तू सोच रहा है कि बस मेरे को पता है कि बिजनेस करते कैसे हैं तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, और वो भी तूने बस कहीं से सीखा या पढ़ा है। बस पढ़ लिया, वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ने बता दिया कि हाँ मैंने ऐसा करा बस था, तुम बस इन्फ्लुएंस हो गए, हाँ हम भी कर सकते क्योंकि अब तेरे को चीजें खुद क्रिएट करनी है। अब तेरे पास ऐसा नहीं है कि तूने पुरानी चीज है उसको बेच दिया अपने नाम से, या जो भी चीजें हैं जो चलती हैं ये, हैं। अब वो चीज नहीं है ना। तेरे को खुद एक चीज नई बिल्ड करनी है, नए प्रोडक्ट्स बिल्ड करने हैं, तो उसके लिए तेरे को अपनी फील्ड की नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना कुछ बेसिक। तुम्हें खुद एक तो प्रॉब्लम बिजनेस सॉल्व रन, करनी है, तो उसके लिए स्किल्स हाँ होनी चाहिए ना, एग्जैक्टली तो स्किल तो करोगे। चाहिए ना कोई। हाँ तो स्किल पे एक कोई चीज में फोकस तो नहीं तुम्हारी करता, वो skill है, सोचते एक हैं चीज में तो तुम परफेक्ट हो हाँ कि हाँ तुम उसे राइट एक्सेल करके तुम
उससे मतलब हम्म। तुमने उसे मोनेटाइज कर दिया स्किल हाँ, को। बस वो बिजनेस स्किल के नाम पे वो बस तुम्हें बेचना सिखा रहे हैं, लेकिन वो बनाना कोई नहीं सिखा रहा कि हम्म। एक्चुअली में तुम बिल्ड कैसे करते हो। तो बिल्ड करने में ही तो सारी मेहनत है। हाँ, प्रोडक्ट बिल्ड करना ही तो मुश्किल है, बिल्ड के बाद स्केल करना फिर भी हो जाएगा। हो ही जाएगा। स्केल हाँ, करने वाले काफी लोग हैं, डेलीगेट कर लो सब हो एग्जैक्टली जाएगा। वही एक चीज। हाँ, बट मेन तुम्हें तुम बिल्ड, तुम्हारा दिमाग तो तभी यूज हो रहा है एग्जैक्टली जब तुम एक चीज बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा आइडिया। बिल्ड कर रहे हो, राइट। उस पर वर्क करना पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली, हम्म। तो वो सबसे बड़ी चीज है। और इंटरनेट से इतने सोर्सेज भी खुल गए हैं कि हाँ, हमें अब हाँ, पता है कि किस फील्ड में क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उससे भी काफी एडवांटेज रहता है। और तुम कॉन्टैक्ट कर लेकिन सकते वही हो है किसी ना, भी जो बंदा उस फील्ड में, तुम उससे बात कर सकते हो। एग्जैक्टली लिंक्डइन है और कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम असली में लोग कुछ कर रहे हैं और वो हेल्प भी करने को तैयार है, वो गाइडेंस देने को तैयार है, ऐसे उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये काफी अच्छी चीज है सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन कि तो हाँ, हम बहुत ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कुछ है, भी कॉर्पोरेट में तो वही चलता है। कुछ भी चल रहा है उधर। फेक लोग प्रोफाइल्स बना लेते हैं वही सब। लोग मोटिवेशन डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं मेरे हाँ, में वो कोई आपका MIT। इंटरव्यू था, मैं जा रहा था, अच्छा। तो रास्ते में वो हाँ कुत्ता मिला, इंजर्ड था, हाँ तो मैं हाँ इंटरव्यू जाने गया, मैंने सोचा से मतलब उसको बचाता हूँ, इंटरव्यू तो कोई बात नहीं, लाइफ सेव होने हाँ, ज्यादा इंटरव्यू तो जरूरी है। कोई बात। तो मैंने उसकी हाँ, लाइफ नहीं, सेव करी, काफी वो सही है। इंटरव्यू में मतलब पता रह लगा गया। पैसे ही नहीं है। हाँ। तो फिर कल कॉल ओहो। आया कि हाँ आपको हम फिर से हाँ। इंटरव्यू पे बुला रहे हैं, तो गया, तो जो ओ। इंटरव्यू लेने था वो कुत्ता ही था। ये क्या था? ये डालते लोग। कुछ भी सही में, वो इंटरव्यूअर ही कुत्ता था। और जॉब मिल गई। अबे भाई। मेरे को लगा इंटरव्यूअर का कुत्ता होगा, या इंटरव्यूअर ने उसे देख लिया इंटरव्यू होगा। कुत्ता था। अच्छा, नहीं, देख इतना, देख इतनी चीजें तो तेरे को हर जगह ही मिलेंगी। देख अब इतना तू करेगा ना अगर जज, तो फिर वो तो दिक्कत है। देख यूट्यूब पे भी है इतना तो, ये सब चीजें, इतना तो तेरा ट्विटर पे भी है ही। देखता तो हैशटैग कैसे ट्रेंड करते हैं, तो वो भी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल लिंक्डइन में ये है कि हाँ, तू अच्छे अच्छे लोगों को कनेक्ट कर पाता है, तेरे को पता लगता है कि हाँ, वहाँ पे कैसे लोगों को तेरे को कनेक्ट करना है, कैसे लोगों से तेरे को मतलब अब वो है, देख फेक है तो वो एक अलग बात है, देख फेक प्रोफाइल्स भी काफी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हाँ, जो जेन्युइन है तो उनसे लोग तो इससे काफी एडवांटेज मोटिवेटेड ले आ सकते गए हैं। हैं इस स्टोरी से कि हाँ अच्छे काम करो। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन वही है ना, जो बिजनेस स्किल की जो डेप्थ है ना, मैं तेरे को सबसे बड़ी बात यही बताऊं, जैसे जो नवल नवल रविकांत है, वो यही तो कहते हैं कि तुम एग्जैक्टली वो चीजें सीखो जिससे तुम्हें बेनिफिट होगा। तुम पहले हाँ, खुद तो वो लर्न करो, खुद को तो ग्रो करो। तुम और तुम साइकोलॉजी सीखो, तुम इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, मतलब इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स उन्होंने रिकमेंड कर रखे हैं, उसको एक बार स्टडी करो। और कोई पढ़ता नहीं है वो, तो वही, लोग लगते हैं जो एग्जैक्टली पढ़ाए नहीं जा रहे पढ़ता कोई। हैं कि वो ये बस राइट इस वर्ष राइट, में पढ़ लिया, वही वही। ये तो हमने सुनी, इनका तो यूज ही नहीं है। हाँ, इनका तो यूज ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो वही, इन टॉपिक्स को कोई पढ़ता ही नहीं। जो तेरा प्रिजनर्स डिलेमा है, और वो जो भी है तेरे गेम थ्योरी हो गया, और ये जो काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में तो साइकोलॉजी इतना तो मतलब डिस्कशन बहुत करता एक नहीं है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मतलब हाँ, लोग अंडररेटेड है, काफी बहुत लोगों काफी को उसकी काफी वैल्यू पता नहीं है अभी। काफी अंडररेटेड है, काफी अंडररेटेड है साइकोलॉजी का, कि इसका यूज कहाँ है। हम्म। एक्चुअली में जब तुम किसी से बात कर रहे हो ना, तो तुम ये नहीं तुम अपनी बिजनेस स्किल्स शो ऑफ करोगे कि मैं हम्म। इस कंपनी को यहाँ से नहीं, तुम्हें एक उस लेवल पे, उस इंटेलेक्ट पे तुम्हें कॉन्वर्सेट करना है उस बंदे से। हाँ, तुम्हें उसको समझना है, उसे पढ़ना है, समझ रहा है उस चीज को, तो और तुम्हें साइकोलॉजी में दो हेल्प स्किल करेगी, चाहिए तुम्हें। बस क्योंकि एग्जैक्टली बंदे के ब्रेन को एग्जैक्टली, समझ तुम्हें पा हेल्प रहे हो। करेगी। हाँ, तुम समझ पा रहे हो कि वो इस टाइम क्या चाहता है, वो एग्जैक्टली उसकी थिंकिंग क्या है, उसके थॉट प्रोसेस तुम्हें समझ आएगा कि वो हम्म। किस फेज से गुजरा था, मतलब वो चीजें हैं तो काफी फायदा करती हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि बस बिजनेस करना सीख लो। हाँ, बस हमने बुक्स पढ़ ली एमबीए वाली, बस, हाँ, थ्योरी पढ़ बस ली, बस बस, अब हो गया। बिजनेस बस, अब हम बिजनेस शुरू कर देंगे, तो वो चीजें हैं, तो वो फिर फेलियर, और फिर के सारे स्टार्टअप फेल होते हैं और ये सब चीजें हैं। लेकिन कुछ ही हम्म। लोग तो हैं जो इस चीज को आगे आगे, लाते हैं। हाँ, तो वही वही है है, ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, तुम हाँ, मतलब करने के लिए रेडी हो, ये नहीं कि तुम रुक गए थोड़ा टाइम करा ये फिर बस कोई नहीं, अब नहीं हो रहा, एग्जैक्टली। तुम्हें क्योंकि रोज करना अगर पड़ेगा, तुम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम्म, कंसिस्टेंट में ही मतलब है, तुम कंसिस्टेंट वही रहो। वही। बाकी अगर बाकी मैं अगर बहुत एक ओवरऑल लेवल पे भी कहूँ ना, तो देख, अगर कोई नॉर्मल है, मतलब देख जो इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज्यादा चीजों में, तो आई थिंक उसको जॉब में अगर सेटल हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल सफिशियंट है वो भी चीज, अगर तू इसका पॉजिटिव पॉइंट भी देखे ना जॉब का। देख, हर कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और ये सब चीजों में। हम्म। तो अगर कोई नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहता जॉब है, की जरूरत तो है ही, तुम अगर कोई कंपनी स्टार्ट करो तो लोग तो एग्जैक्टली होने चाहिए हाँ, काम करने के तो लिए। भाई
लोग हैं, लेकिन अगर मैं उनको ऐसा भी नहीं कहूंगा कि हाँ वो कुछ गलत कर रहे हैं अपने साथ, लेकिन ऐसी भी चीज नहीं है। अगर कोई बंदा जॉब कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, मतलब ठीक है ना, उसको नहीं है, उसको उस जगह जाना ही नहीं है, उसको कंपटीशन वगैरह फेस करना ही नहीं है, वो सेफ खेलना चाहता है। वही है ना, 90, मतलब 90% से ऊपर का मतलब क्राइटेरिया है, मतलब इतने लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो वो इसलिए है ना क्योंकि उनकी शुरुआत से ही वो चीजें आगे जाकर खराब हो रही है ना। हम्म। उनका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अगर तू अपने इंटरेस्ट की जॉब करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, एक सेंस में अगर देखा जाए तो। सारे वो घुस गए खुश बस। इसलिए नहीं क्योंकि उनके इंटरेस्ट की ही नहीं है वो जॉब। हाँ, अब उन्होंने उसमें पहले ग्रेजुएशन करी, उसके बाद एमबीए करी, और उसके बाद उन्होंने जो भी उनको जॉब मिली उन्होंने वो शुरू कर दी। तो वही तो बात है ना, उन्होंने कभी एक्चुअली सोचा ही नहीं। तो हम्म। इसलिए बिजनेसमैन बेटर ऑफ है एक सेंस में, ये कि उनको एग्जैक्टली पता तो है कि उन्हें करना क्या है। हाँ। एटलीस्ट अपनी सिचुएशन से खुश तो है। तो हम्म। बस ये है। और जो लोग हायर हो रहे हैं वो बस इसी हिसाब से हायर हो रहे हैं कि हाँ चलो कुछ जॉब है बस, तो हाँ वो बस, एक चीज है। कहीं भी लग जाओ कोई हम्म। बात नहीं, पैसा आना चाहिए बस बस। वही वही, जॉब को जॉब की तरह देखते हैं ना लोग। फिर एक हाँ, टाइम बाद जब वो ट्रैप हो जाते हैं फिर रियलाइज करते हैं इस फिर हाँ, चीज फिर को। छोड़ नहीं पाते। बस एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि इतना उस कुछ हो टाइम गया। तो ऐसा दिख रहा था ना, उस टाइम तुम्हें एक ड्रग पास ऑन कर दिया गया ना तभी, हाँ। कि तुम जॉब में भी मत सोचो। हम्म। क्योंकि मेन जो चीजें ना वो लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि उनका इंटरेस्ट और वो सब चीजें है कहाँ। वो हम्म। काफी एक ऐसा फैक्टर है अगर मैं देखूं तो। और इंडिया में तो ज्यादा ही खराब है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन नहीं ले रहे ना यार। हम्म। एक नॉर्मल तबलीग पर्सन वगैरह जो वही है तो इंडिया है, में। कोई अलग तो कुछ कर बस ही नहीं रहा ना, कि अलग कर रहा है। एग्जैक्टली। ये बोल रहे हैं, हाँ ये क्या कर रहा है, तो गलत कर रहा है, हम्म। मजाक उड़ा हम्म। रहे हैं, तो फिर हर बंदा अलग करने से डर रहा क्योंकि है। उन्हें और डिसीजन नहीं लेने मेंटालिटी दिया आ जा रही रहा ना। है। हम्म। बस बस वो एक ही तुम कल्चर डिसीजन ले फॉलो रहे हो, होते जा रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम बस वो अपना, पेरेंट्स ले रहे हैं, बट वो डिसीजन तुम्हारी सोसाइटी ले रही है। सोसाइटी ले रही है, पेरेंट्स ले रहे हैं, और पेरेंट्स हाँ। उनके पेरेंट्स ने लिया था, तो वो चेंज चलती आ रही है। तुम्हें हाँ। एक फ्री विल तुम्हारे पास नहीं है कि हाँ तुम डिसाइड कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ हम क्या करना चाहिए। तो एक सर्वे भी हुआ था, उसमें अगर उसमें मतलब जो एशियंस है ना, हमारे एशियंस में मेंटालिटी होती है पढ़ाई की काफी ज्यादा। तो एक हाँ। एशियन से पूछा गया तो वो क्या बनना चाहते हैं, 10 साल का था, उसने बोला एस्ट्रोनॉट। तो बाहर यूएस में पूछा गया, उसने बोला यूट्यूबर। तो तू समझ रहा है उस चीज को। इधर वही तो होता है, ये डॉक्टर काफी एक ऐसा इंजीनियर। शिफ्ट है कि अभी भी बस वही एग्जैक्टली कि हाँ ये चीजें हैं तो इसमें रिस्पेक्ट है, जो भी उनकी मेंटालिटी है हाँ। कि हाँ इस चीज में जाओ। तो एक्चुअली में क्या सीख करना है और क्या चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से एक अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हाँ उनको डिसीजन ही नहीं लेने दिया जाता। तो जब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जो उनके वो डिसीजन ही नहीं है, तो फिर आउटकम भी तो उनका नहीं होगा ना। इसको हाँ। ऐसे समझना, जब उनकी चॉइसेस ही उनकी नहीं थी, तो हम्म। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ही तो इस हिसाब से है ना, कि उनके फिर आगे उनकी लाइफ भी तो उनके हिसाब से नहीं होगी ना। हम्म। हम्म। फिर वो बाद में रियलाइज करते हैं उस चीज को। फिर फंस जाते हैं, फिर नहीं तो निकल पाते। बस तो जॉब का ये नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव इसमें है। हाँ अगर तूने एक अपना इंटरेस्ट बिल्ड करा, ठीक है, तूने हाँ, उस पर फिर प्रैक्टिस तो करी और ठीक तू है, सोच एक रहा है, लेवल तक ठीक है। ठीक है। एक लेवल तक ठीक है। तो फिर वही है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छे भी पहुंचते हैं, सीएफओ सीईओ तेरे एम्प्लॉयज ही तो होते हैं कंपनी के। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखना, हाँ, हाईएस्ट पेइंग जॉब एम्प्लॉय की ही तो है। सुंदर पिचाई तो वो जॉब भी एम्प्लॉय कर से रहे इतना हैं। ऊपर गया है सिंदर, एग्जैक्टली वो जॉब ही तो है। सीईओ सीएफओ सीईओ ये सारे जॉब्स ही तो हैं, लेकिन ये टॉप प्रोफाइल है क्योंकि उन्होंने जॉब में भी एक्सेल करा है। उन्हें तो इंटरेस्ट था, वो कंपनी खुश थे, एग्जैक्ट बस तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने ग्रो करा। उन्होंने हम्म। अपने पोटेंशियल के साथ साथ कंपनी के पोटेंशियल को भी समझा, हम्म। क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था उस चीज में। हम्म। और उन्होंने पूरी वर्ल्ड की हेल्प भी करी, अपनी ग्रोथ एग्जैक्टली में पूरे वर्ल्ड को साथ में ग्रो मतलब लेके चले। बस हाँ यही तो, उन्होंने विजन रखा। तो वही बात है, विजनरी बिजनेस और जॉब से नहीं होता कोई पर्सन। वो हम्म। ये है वो कहाँ किस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं तेको बताता हूँ। एक तो लोगों ने ये मेंटालिटी सेट कर रखी है कि हाँ अगर 24-25 साल तक हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत एक वो एक मिथ फैला हुआ है कि हाँ उसके बाद कुछ जॉब भी समझने की करनी है, जरूरत नहीं है, और जो भी चीज पढ़ तो हम बस जॉब के पढ़ा लिए है, रहे हैं। जॉब ही तो है। बस एग्जैक्टली तुम्हें तब भी कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, तुम्हें इवॉल्व करनी है वो चीजें। तुम अपने और एनवायरनमेंट में देखते हो फिर तुम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, कि हम्म, ये तो इनबॉर्न है, इसको तो पहले से ही पता है सब कुछ। तो वही हाँ, तो चीजें हैं। और मेजोरिटी लोग जो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं कोई भी एज में हो, वो पढ़ना हम्म। छोड़ देते हैं, वो लर्न करना हाँ छोड़ देते हैं नई चीजें, क्योंकि उन्हें लगा अब मतलब एग्जैक्टली लर्न करने का रीजन जो था वो था कि इनकम है, हाँ इनकम आ रही है, और एग्जैक्टली लर्न क्यों करना कुछ भी। एग्जैक्टली अगर मेरे उनका कुछ ब्रेन इसी तरह मेरे से डेवलप्ड है ना। लर्न करे बिना मेरा सर्वाइवल हो हाँ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं फिर हाँ एफर्ट मारू क्यों, कोई और बस उससे क्या ही राइट मतलब राइट राइट करने वाला। सही में। फिर वहां पे तुम्हें एक्सटेंसिव एफर्ट मारना पड़ेगा, एक्स्ट्रा का एडिशनल वाला, जो तुमने पहले बैक लैग ऑफ वो लैग करा हुआ है तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि तब तो तुम एडिशनल पे ध्यान दे रही नहीं ना।
फिर उसके बाद जब तुम उस चीज को रियलाइज करते हो तब तुम इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, हम्म। क्योंकि तुम अपनी जॉब से इतना ज्यादा ट्रैप्ड हो, तो तुम्हें हाँ, उस चीज का टाइमिंग मिलता होता ही ही नहीं नहीं। पोटेंशियल अपना करने का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और लोग चेंज भी नहीं करना चाहते, सही बताऊं तो तुझे। हाँ, लोग डरते हैं फिर। वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, और वो भी हाँ, काफी चीजें होती हैं। वो सोचते हैं सीख वही के है भी ना। क्या ही मिलेगा, और मतलब वो भी चीजें होती हैं। हम्म। क्योंकि लर्निंग का मतलब वही है ना। अभी भी तो वॉरेन बफेट और ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये अभी भी बुक्स पढ़ते हैं हर एक्चुअली। रोज वॉरेन बफेट सारे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर चीजें। पढ़ते हैं, जितने भी आते हैं सारे पढ़ते हैं सुबह बैठ के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली, तो उसको कोई बिलियनियर नीड है, नहीं है। बिल गेट्स बिलियनियर एग्जैक्टली है, यही बात है। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, वो हम्म, तब भी हफ्ते की एक बुक पढ़ता है। क्यों पढ़ रहा है उसको? पागल थोड़ी है बस वो। बस एग्जैक्टली, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे लर्निंग की इंपॉर्टेंस पता है। हम्म। कि तुम सीखोगे तभी तुम रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी में और अपनी चीजों में। हम्म। तो ये बहुत एक सूडो मिथ या सूडो कह ले इसको, एक कंसेप्ट है कि जॉब जॉब में मतलब वो होता है ट्रैप। और मतलब तू देखेगा सोशल मीडिया पे भी ऐसी इसको बोस्ट करते हैं चीजों को, कि तुम तो पूरे दिन या तो 9 to 5 की नौकरी चाहते हो, या अबे बिजनेस में नौकरी से भी ज्यादा मेहनत है, जॉब से ज्यादा हम्म। मेहनत बिजनेस में स्टार्टिंग में। तो वही है ना, तुम्हें तो तुम अगर रियलिटी उस पता लेवल नहीं। का पेन बियर, तो हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देख, मैं तेरे को बताऊं, बिजनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है। बिजनेस से तेरा एक वो भी होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव, की हाँ तेरे को एक्सटेंसिव मेहनत करनी है, और तेरा एक एम हम्म। विजन हर चीजें अलाइन होनी चाहिए उसके, कि तो एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है, तेरा एक वो है, एक पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेके, हम्म। कि तू हाँ ये सोसाइटी में उनको देना चाहता है सोसाइटी को। बिजनेस हाँ। का मतलब क्या है, तो सोसाइटी में कुछ दे रहा है और सोसाइटी उसके लिए तेरे को पे कर रही है। हम्म। यही है ना, तो सोसाइटी वैल्यू को वो क्रिएट चीज दे कर रहा रहे है हो जो चाहिए। एग्जैक्टली, तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है अगर वैल्यू क्रिएट करने में, तो एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट की जॉब सीख करे, वो ना। ज्यादा बेटर है, अपने स्किल सेट को प्रिपेयर करते हाँ, हुए कॉन्स्टेंटली। तो तुम्हारे दोस्त ऐसा ने कुछ जॉब नहीं कर है ली कि हाँ, इसलिए मत जाओ। बस तुम्हें बता रहे तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, ये नहीं कि सब बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। इतना कोई नेसेसरी नहीं होती कोई भी चीज। अगर तुम बिजनेस में। कंफर्टेबल हो जॉब में तो क्या दिक्कत है फिर, हम्म। तुम वहां पे बहुत अच्छे हो। हाँ। और इंटर्न अगर तुम्हें इतना नहीं है, बता। बिजनेस में जॉब से मतलब 3-4 टाइम ज्यादा मेहनत लगती है। इलॉन मस्क हाँ स्टार्टिंग में जब मतलब स्टार्ट एग्जैक्टली। करा था, वो सिर्फ 2-2 घंटे सोता था हम्म, दिन में। उसने पूरे मतलब 20-20 बस घंटे दिन में काम करा है, तब जाके आज यहाँ पे एग्जैक्टली पहुंचा। अब तो मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली। अब तो ऐसे ही कर लेंगे बस। बस 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 थोड़ा टाइम लगा क्योंकि के बिजनेस बना लेंगे। हम्म, बस बस वो स्टेक्स है ना, स्टेक्स हम्म। स्टेक्स सेट हो रहे हैं वैसे, कि 9 to 5 जॉब में तो ज्यादा मेहनत है बिजनेस के मुकाबले, बस अब बिजनेस करते हैं। हम्म। तुम्हें पता ही नहीं है कि बिजनेस असली में है क्या चीज। हाँ। तुम्हें एक चीज को स्क्रैच से शुरू करना है, वो एक आइडिया है अभी तुम्हारे दिमाग में। और हम्म। तुम्हें एक, बिजनेस क्या है, बिजनेस इज अ मीन। अगर तू देखे तो एक कल्चर है। तू एक कल्चर डेवलप करना चाहता है, तो कितना तेरे को बिलीफ अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा उस चीज को लेके पूरी सोसाइटी के अंदर। तो वो तुझे समझना उस चीज को। इंटैंजिबल चीज को जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, तुम्हें उसे एग्जिस्ट नहीं फिजिकल वर्ल्ड में करती, लाना है। एग्जैक्टली लाना है, और और उसे लोगों को टैंजिबल एक्सेप्ट बनाना कराना है। है, उनकी यूज में लाना है, उनके डेली यूज में। हाँ, और ऐसा कुछ बनाना है जो बहुत लोगों एक को अच्छा लगे, वास्ट चीज है। लोग यूज करना चाहे, लोग एग्जैक्टली जिसके लिए देखो पे करे। वैल्यू तुम्हें एग्जैक्टली पूरी एग्जैक्टली। तरीके से वैल्यू तुम्हें क्रिएट करके लानी है। हाँ वही। ये नहीं है कि तुमने बस सोचा कि हमें बिजनेस करना है, बस अब तो जॉब छोड़ो और बिजनेस शुरू करो, नहीं। तुम्हें पहले सोचना होगा कि एक्चुअली में लोग क्या सीख कर रहे हैं। हम्म। वही है ना, अगर तुम लोगों को वो चीज दे दो जो उनको जरूरत है उस चीज की, और उन्हें पता नहीं उनको कैसे मिलेगी, हाँ। तो तुम वो चीज, वो बिजनेस है एग्जैक्टली, वो एक आइडिया बिजनेस। उसको फिगर आउट करना, और फिगर आउट करने के बाद जो प्रोसेस है ना, वो सबसे मुश्किल है। हाँ। क्योंकि कहते हैं एग्जीक्यूशन। ना, हर किसी के पास होता है $1 million आइडिया। हम्म। वो सबके पास होता है, सबके माइंड में होता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करके कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली उस प्रोसेस में जो मेहनत है, उसको तुम्हें मेंटेन करने के लिए जो तुम्हें स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उसके बारे में मेन मतलब है कंसर्न, वो मेन कंसर्न। वो कोई करने को एग्जैक्टली रेडी नहीं है, क्योंकि लोगों को रियलिटी नहीं, नहीं वो कोई रेडी होती। नहीं। लोगों ने बस पढ़ लिया, एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे वो देख लिया कि हाँ हाँ बस कर लिया हमने बिजनेस बस शुरू, हमने ऐसे कर लिया, हाँ हमने हाँ हाँ कर लिया, तो हाँ इतना बस आसान है। बस वही वही वही, बस तुम ये 4 चीजें करो और तुम बिजनेस, मतलब बहुत ही एक वेग है, बहुत अजीब हाँ। कंसेप्ट है बिजनेस को लेके, जो लोगों के माइंड में एक इंजेक्ट करा जाता है, कि तुम पहले खुद से तो पूछो कि तुम प्रिपेयर हो एक्चुअली में उस चीज के लिए। हम्म। तो फिर वो बीच में स्टकअप हो जाते हैं ना वो बिजनेस की तरफ जा पाते हैं, ना वो जॉब की तरफ जा पाते हैं, उनका पूरा माइंड इसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और ये तू देखेगा ज्यादातर ये होता है जो, एग्जैक्ट, तो वही चीज है ना। और ये ज्यादातर पता है किस एज में होता है, जो तो 2024 मतलब ये इंस्टा की वजह से जो ये कल्चर सर्कुलेट हो रहा है हाँ। ना, अब ये बिजनेस वाला, ये बिकम अ बिजनेसमैन, और कोविड में तो किसी अलग ही लेवल तक पहुंच चुका है, हम्म। कि घर बैठे बिजनेस करो, खाली अपना टाइम वेस्ट करो लॉकडाउन में। बच रिलेट करते हैं कि हाँ ऐसा सही में हो रहा है, तो बस फिर दिखाओ, हमें भी सिखाओ क्या है बिजनेस वो।
तो बस फ्रीलांसिंग, मतलब फ्रीलांसिंग तो सही एग्जैक्टली है। फ्रीलांसिंग सही है, फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली में सही है, लेकिन फिर फ्रीलांसिंग के लिए भी स्किल चाहिए, तो सोच ना। स्किल वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें। स्किल तो चाहिए तुम्हें, तुम पहले बिजनेस सिखा रहे हो, तुम पहले स्किल तो सिखाओ, तुम एक्चुअली में वो चीज तो डेवलप करो कि उसको करने के लिए क्या चाहिए। अपना यूएसपी डेवलप करो, तो मैं सबसे अलग बना, एग्जैक्टली एक ऐसा स्किल हो हाँ और उसमें भी तुम एक्सेल कर जाओ कि वही बाकी जितने लोग मार्केट में है एक्सेल तुम कर जाओ अलग अच्छी वैल्यू दे कि रहे हो। जो तुम स्किल तुम्हारा देख, स्किल पे अगर तुम्हारा वो है ना कमांड है, तो तुम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो स्किल के बेसिस पर। हम्म। मेरे को तो प्रोडक्ट तेरे को फ्रीलांसिंग सही एक लगता है। सेंस में बताता तुम्हें जॉब की हूँ। ना एग्जैक्ट टेंशन ना बिजनेस चलाने की, तुम घर बैठे बैठे कहीं से भी, रिमोट वर्क है, तुम एग्जैक्टली किसी भी जगह पे चले जाओ, लैपटॉप बस चाहिए बस बस, कोई दिक्कत तुम कर रहे हो और बहुत अच्छा कमा भी राइट रहे राइट एग्जैक्टली यही बात है। स्किल, कॉन्वर्सेशन भी एक स्किल है। हो। लोग हाँ। बोल के पैसा कमा रहे हैं यार, एडवाइस दे रहे हैं, जो भी है हाँ। कॉन्वर्सेशन ही तो है। तो समझ रहा है, स्किल तो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसमें एक्सेल करने के लिए वो प्रैक्टिस है। हम्म। कोई भी एक स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है, तो वो प्रैक्टिस मतलब यही है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस है कि हाँ हम मतलब आइडिया आइडिया से पहले तुम्हें उस आइडिया को एग्जीक्यूशन के लिए तुम्हें एक प्रॉपर स्किल सेट और प्रॉपर माइंडसेट भी तो चाहिए ना। हम्म। और उस आइडिया को मोनेटाइज तुम्हारा करने के लिए जो लगता है हाँ एफर्ट, वो भी। हम्म हाँ क्योंकि तुम ब्रेन वॉश तो बहुत इजीली हो जाओगे। तुम्हें हाँ। इस टाइम पे तो बहुत ये चीजें दिखेंगी, 20 22 साल मतलब जो होती है ये एज, तुम्हें इंस्टा वगैरह बहुत चीजें दिखाएंगी कि हाँ ऐसे बिजनेस होता है और ऐसे ऐसे गाड़ियां होती हैं, ऐसे मतलब वो तुम्हें एक लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा कि हाँ ऐसे बिजनेस के थ्रू हो सकता है, लेकिन हाँ। एक्चुअली में उसके पीछे का एफर्ट के बारे में किसी कोई बात नहीं कर रहा ना। हम्म। नहीं तो तू खुद सोचना, अगर बिजनेस सिखाया जाता तो ये अंबानी वगैरह नहीं सिखा रहे होते बिजनेस करना। हम्म। ऑब्वियस बात है ना। वो बेसिक चीजें जो है ना, वो जो है वो ऑब्वियसली उसको डेवलप तो करेगा ना अपने उसमें, हम्म। जिसको वो सिखाना प्रैक्टिस चाहता है करके एक्चुअली। डेवलप होगा, तुम प्रैक्टिकली बस उसको यूज बस करोगे अपने राइट नॉलेज को, तभी तो होगा डेवलप। हाँ तो तुम बिलियनर के बच्चे भी तो नॉलेज गेन कर लोगे। कॉलेजेस तो पढ़ने जाते हैं ना। हम्म। वो भी तो पहले पढ़ाई करते ही हैं, नहीं तो वो भी तो उनको क्या है, उनको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, वो तो सीधा बिजनेस में बैठ जाए और शुरू कर दें। नहीं, उनको भी तो वही स्किल सेट चाहिए, वही थिंकिंग प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस और वो एग्जैक्टली वो एथिक्स मोरल्स जो होते हैं सब रिक्वायर्ड। हम्म। तो वही सबसे बड़ी बात है। बट और कॉलेज तुमने में देखो कुछ गूगल वैल्यू प्रोवाइड होती नहीं है। एग्जैक्टली और तू सबसे बड़ी बात यही देख ले, गूगल का सीईओ जो फाउंडर है उसके घर से कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। क्या क्या मतलब? कितनी बड़ी बात है, जो गूगल का सीईओ है, जिसके हम्म। फाउंडर से सर्जी और लैरी, हम्म। उनके तो घर से कोई नहीं है ना। उनका तो कोई बेटा या कोई किसी ने सीईओ की पोजीशन टेक ओवर नहीं करी। हम्म। हाँ। सीईओ कौन है जो एक्चुअली में वर्थ करता है उस चीज को। तो हाँ। तुम अब देखो, सीईओ बनना है तो तुम्हारे पास क्या चीज अब होनी चाहिए, तो उस चीज को देखो। हम्म। पैसा तुम्हें नहीं चाहिए, पैसा तुम पे कितना भी हो, तुम बिजनेस थोड़ी कर दोगे यार। अप्लाइड नॉलेज, विजडम, एग्जैक्टली बस विजडम चाहिए तुम्हें, स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए तुम्हें, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास आज 1 लाख है, 2 करोड़ कितने भी हो तुम्हारे पास, तुम उससे बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। हम्म। अब बहुत आराम से तुम लूज कर बस सकते हो उसे। लूज तो आराम से कर सकते हो, लूज तो सभी करते हैं ना, तो तभी तो फिर ये सर्कुलेट कर देते हैं पूरे में। बस ये कुछ ही लोग होते हैं, देख मैं तेको बताता हूँ, 80-20 वाला प्रिंसिपल हर जगह वर्क करता है। 80% लोग, 20% तेरे लोगों को रिच वो करते हैं। करते हैं। हाँ बस 20% ही तेरे सक्सेसफुल होते हैं और 80% फेल होते हैं, तो वो पूरा कल्चर में 100% हो जाता है कि हाँ अस्सी हाँ। परसेंट तो फेल ही करते हैं। तो बस बस वही चीज है कि 20% ही तुम्हारे लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और वो हर जगह अप्लाई होता है ना 80-20 प्रिंसिपल। हम्म। पेरेटो प्रिंसिपल आई थिंक जिसे कहते हैं, हाँ पेरेटो प्रिंसिपल, कोई जर्मन फिलोसफर थे उन्होंने ये दिया था प्रिंसिपल कि हर चीज 80-20 रूल के हिसाब से चलती है। कि 80% चीजें तुम्हारे 20% चीजें तुम्हारे 80% रिजल्ट लाती है, मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है ये वाला रूल। इसके थोड़े वो भी हैं अलग अलग क्लॉज की, 90-10 भी हो जाता है कभी, तो वो अलग अलग चीज है। तो हाँ ओवरऑल यही रहता है तो अभी जो शायद तुम्हारा मेजोरिटी। 10% है, शायद अभी 90-10 है। हाँ तो वो अलग अलग देख, हर जगह अलग अलग एप्लीकेशन है उसका, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो वो 80-20 ही कहते हैं उसको, हम्म। 80-20 प्रिंसिपल। तो वही तो कह रहा हूँ तेरे को। तो सबसे बड़ी बात ही यही है, जो मिथ्स और ये जो चीजें सेट हो रही है ना कि जॉब तो बेकार ही है, तो वो बहुत एक गलत चीज है मेरे हिसाब से। जॉब भी काफी अच्छी होती है, लोग 24 लाख 50 लाख भी बहुत अच्छे से हमारे बहुत बढ़िया लाइफ भी जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तेरे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाहर तू देखेगा तो बहुत अच्छी जॉब करके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं हाँ, वो। रिस्पेक्ट भी तो है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू करते बस हैं ना एग्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन, तुम्हें हर बंदा, हर दूसरा हाँ बंदा रेडी है करने को, तो वैल्यू तो रहेगी नहीं ना तुम्हारी। एग्जैक्टली सप्लाई इतना है, वैल्यू भी नहीं है। वैल्यू तुम्हें तुम्हारी। एक्सप्लॉइट करे जाते कंपनी में। हाँ।
प्री तुम्हें इंटर्नशिप। सैलरी कट्स मिल रहे हैं, तुम्हें ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तुम्हारा, तुम्हें हरास, मतलब हर चीजें ही होती है वो चीज। तो वो सोचेगा ना मेरा पोटेंशियल यहाँ पे पूरा यूटिलाइज हो नहीं रहा, तो वो बाहर जाता है इस वजह से। इंडिया में वैल्यू तो नहीं वही है तो एक बात है। क्योंकि बहुत एग्जैक्टली ज्यादा ही तो सप्लाई है। और वो भी तो है, अगर तुम सोते हुए पैसा नहीं कमाओगे तो तुम कभी रिच नहीं बन सकते। तो रिचनेस में एक इन्वेस्टिंग का भी बहुत बड़ा रीजन है। तू सोर्सेस देखेगा ये जो दो तेरे, तीन कम से कम हो तुम्हारे, ये नहीं कि बस जॉब एग्जैक्टली करे तो बस जॉब को ही सोर्सेज में सारा पैसा। मैनिपुलेट करो बस। एग्जैक्टली जो तेरे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो तेरे ये डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये बाहर के डॉक्टर, जो इंडिया के डॉक्टर भी रिच जो होते हैं ना, एक्चुअली में रिच डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं, अपनी क्लिनिक्स खोलते हैं। हाँ ये तभी तो। और इनकम सोर्सेज जनरेट करते हैं, हम्म, तो ये उसमें भी मेहनत करते हैं। तो वही है ना, उनका स्किल सेट इतना ज्यादा वो है डेवलप, तो ये हम्म। किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार होते हैं। अगर ये क्लिनिक खोलेंगे तो इन्हें पता है कि हाँ ये चलेगी चीज, क्योंकि उनका स्किल सेट इस लेवल तक डेवलप्ड है। बट रिस्क टेकिंग भी प्रिविलेज है, एग्जैक्टली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर तेरे पास बस 1000 नहीं है, कर सकता। तो रिस्क ले हाँ सकता है। तो तू 90 मतलब 900 पे पहुंच जाएगा। अगर तेरे पास है ही एक, तो रिस्क लेके जीरो पे तो हाँ जाएगा। हाँ, तो वो तो एक है देख। मेजोरिटी पॉपुलेशन ही रिस्क लेने के लायक ही नहीं है। हाँ प्रिविलेज, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तू जीरो पे गया तब तो फिर तू एक डफ में है, हाँ। फिर तू गड्ढे में है, तो वहां से नहीं निकल सकता, हम्म, क्योंकि वहां पे तो फिर जीरो है ना वो चीज, और जो बेसिक। बोल बोल। जब तू जीरो पे, तेरा सर्वाइवल स्टेक पे है, हाँ। फूड शेल्टर और क्लोथिंग, ये सब चीजें जब स्टेक पे आ जाती, फिर तू रिस्क की बात तो कर ही नहीं सकता ना। हम्म, अब तेरे पास फिर अगर को हो तो पहले इस चीज को पता लूज करने करेगा। के लिए, तब तो रिस्क ले। एग्जैक्टली क्योंकि रिस्क में लूज का चांस उतना ही है जितना गेन का चांस है, देख। हाँ। सही बताऊं तो, और शायद लूज का ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन यू, कि तुम हाँ। कितना अपना सेट करके उसको कर रहे हो। तो वही सबसे बड़ी बात है। तो बिजनेस में ये थोड़ी कि तुमने स्टार्ट करो और तुम सक्सेस ही होते जाओगे, क्या पता तुम उससे भी नीचे अपनी वर्स ऑफ सिचुएशन में पहुंच जाओ, और फिर एकदम तुम बेटर ऑफ हो। तो किसी को प्रिडिक्टेड नहीं है ना वो चीज, कि हाँ ए के बाद बी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आसपास तुम्हारे। तो और वही एक बात है। एक एवरेज जो है उसके 7 इनकम सोर्सेज होते हैं। किसके? एवरेज मिलियनियर वर्ल्ड में कहीं भी हाँ हाँ 7 हाँ हाँ। सोर्सेज होते हैं इनकम के। अच्छा हाँ। तभी तो तो। वो तो है ही, वही तो कह रहा हूँ। तो एक एक सोर्स से तो इतना जनरेट थोड़ी कर सकता है, वो तो ऑब्वियस बात है। इन्वेस्टिंग तभी तो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई इन चीजों को लेके। हम्म, यार गवर्नमेंट तक एक सोर्स पे नहीं टिकी हुई, वो टैक्स से थोड़ी जनरेट करती है रेवेन्यू। हाँ। वही बात है ना, बड़े बड़े बैंक, सॉवरेन गवर्नमेंट, मतलब जो है तेरे, वो सब इश्यू कर रहे हैं ना वो चीजें। वो भी तो एक फंड रेजिंग, ये थोड़ी है सिर्फ टैक्सेस मिले और उन्होंने पूरी कंट्री भी टैक्सेस पे थोड़ी चल रही है। ये और सब टू वे प्रोसेस है ना। हम्म, और वो बात भी तो है, लोग गवर्नमेंट भी। कम में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ वही था है ना। नहीं, तुम्हें थोड़ा सा मिल गया, तुम सेटिस्फाइड हो, फिर तुम और हाँ एफर्ट क्यों हाँ मारोगे हाँ, ज्यादा करो। क्योंकि तुम्हारा वही थ्रेशोल्ड है तुम्हारा, हाँ। तुम्हारा बेटर ऑफ ही वही है। तुमने अपना हाँ। बेटर ऑफ ही नहीं एक्सपेक्ट कर रखा, सेट कर रखा। हम्म। लेकिन मेरे हिसाब से ये तुम मतलब उसको मिजरेबल मत बनाओ। उस चीज में भी तुम ये मत सोचो कि कम हो जाता या ज्यादा हो जाता। समझ रहे हो उस चीज को, तुम उसमें सेटिस्फाइड रहो। हाँ। तो वो एक चीज है, अगर तुम अपनी सिचुएशन से बेटर ऑफ हो तो एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करो। हम्म। और तुम अगर बेटर ऑफ चाहते हो तो उस पर मेहनत करो, नहीं तो उस सिचुएशन में कॉन्स्टेंटली हाँ। उसी में रहो। तो वो ये नहीं कि तुम्हारे तुम ऊपर है ना, करके मिले डिसीजन हो, तो तुम्हें लेना है। तुम एग्जैक्टली बोल रहे एग्जैक्टली हो क्या हाँ बना रहे हो, ये सब चीजें वही ट्राई तो करो कुछ, हाँ। एफर्ट तो क्योंकि मारो। तुम देख रहे हो उन लोगों को जो बहुत ऊपर है, और फिर तुम सोचते हो हम क्या है। तो वो चीज है ना, या तो तुम उन्हें देखना छोड़ दो। हम्म। देखना छोड़ दोगे तो फिर तुम, वही चीज है, तुम इंस्पायर किससे होगे? फिर तुम्हें लगेगा कि हम बेस्ट हैं, और बेस्ट तो फिर खुद को कोई सोच ही नहीं पाता। तो वही चीज है ना। और बेस्ट होते हुए अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कोई एफर्ट नहीं करना चाहता। हम्म। और ये अवेयरनेस बहुत टाइम में आती है, तो देखेगा इस एज में इन्वेस्टिंग वगैरह कोई नहीं करता, मतलब कोई हाँ। एक्चुअल में वैल्यू इन चीजों की समझता नहीं है। मैं मनी इन्वेस्टिंग भी नहीं कह रहा, जो नॉलेज इन्वेस्टिंग का भी पार्ट है ना, उसको भी बहुत ज्यादा वो करा जाता हम्म, है, डिनाई कर देते हैं। एग्जैक्टली तभी तो बाहर क्योंकि के लोग इतने टैलेंटेड हो, बचपन से यूट्यूबिंग कर रहे हैं, मतलब हाँ। कुछ कुछ कर रहे हैं। वो फ्री है, मतलब उनको कोई बायस नहीं है कि हाँ उन्हें सिर्फ अब ये करना है, अब ये करना है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, वो पूरे टाइम कुछ सही कुछ बात है। करे जा रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। डिफाइंड पाथ नहीं कि तुम यही फॉलो करना है, कि तुम्हें 3 पाथ हाँ दिए, एग्जैक्ट इन 3 में तुम वही चल जाओ। अब तीन में जाना है। एग्जैक्टली वो कुछ भी कर रहे हैं, वो बहुत चिल है, मतलब काफी सारी चीजें हैं ये वेस्टर्न अगर कल्चर में, तो एडवांटेज देखे तो इस चीज का काफी है। हम्म। अब ओपननेस तो वगैरह के बारे प्रेशर में भी बात नहीं नहीं है, करूंगा। यहाँ पे हाँ पेरेंट्स पे इतना प्रेशर है हर एक को, तो फिर कोई कुछ करता ही नहीं। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली वो प्रेशराइज नहीं, क्योंकि वहां पे वो खुद इतने ज्यादा फ्री माइंडेड है, वो उनको इतना है ही नहीं कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ सोसाइटी में ऐसा है यार, हर बंदा अपनी एक इमेज लेके बैठा है। हम्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारी इमेज तुम्हारे तुम्हारे जो चिल्ड्रन है उससे डिसाइड हो रही है, तुम्हारे एंसेस्टर से डिसाइड, मतलब वो इतना ज्यादा इसमें होता है। वहां तुम्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता तुम्हारे एंसेस्टर करते क्या थे और जो भी चीजें थी वहां पे कास्ट कास्ट की सिस्टम और प्रॉब्लम है। इनको लेके। हाँ तो एग्जैक्टली वही ना कि हमारे उन्होंने ये ऐसा करा, अब ये हम नहीं, मतलब बहुत बहुत चीजें हैं। और तू ये देखेगा, सबसे बड़ी बात बताऊं, जो इंडिया में इतना कास्ट सिस्टम वगैरह करते हैं ना, वहां बाहर जाके वो कर रहे हैं ये सब काम। वो हाँ, मैकडोनल्ड्स में भी काम कर रहे हैं, मतलब वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ रहे हैं कितना कितना बड़ा ये वो है, हिपोक्रेसी है एक तरह से। यहाँ पे गौ माता और बाहर तुम उनके लिए काम कर रहे हो जो बीफ बेच रहे हाँ हो। एग्जैक्टली उनके लिए काम कर रहे हो, और तुम बीफ तुम हाथ से कुछ सर्व कर रहे हो यार, नहीं तो रिवोल्ट करो ना उस चीज को, तुम एक्सेप्ट मत करो। एग्जैक्टली तो वो सबसे बड़ी बात है। वहां तुम बोलो कि नहीं बीफ नहीं होना चाहिए, तो वो एक बात है ना, वहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तुम्हें फीड कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो वो है, तो तो हम मैं समझ में रिस्पेक्ट आ रहा वाले था कि पोर्शन में यहाँ नहीं पे जो चल जाएंगे। रहा था वो तो कुछ भी था, एग्जैक्टली मतलब सेंसलेस चीजें हो रही थी, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं था। एग्जैक्टली हम बायसेस में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हाँ हम किसी भी सेंस में इवॉल्व नहीं करना हाँ, करना चाह रहे, तो करेक्ट मेंटालिटी किया। जो एग्जैक्टली पहले चेंज नहीं बोल करना रहे थे चाह ना, रहे। बस जो चल रहा है वो वही चलने करना दो follow। बस। हमारे बस एग्जैक्टली बड़े लोगों ने बोला है, पूर्वजों ने बोला है, सोच के बोला होगा। तभी तो तू देखेगा बुक कितने लोग पढ़ते हैं, तू अपने आसपास देख ले, कौन कोई भी नहीं इंटरेस्टेड पढ़ है, रहा। कोई बुक कॉन्फ्रेंसेस कुछ है इसमें, कुछ ही नहीं हो, कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल तेरा रहता है सीन कि हाँ कोर्सेज और ये सब बुक्स लोग वही पढ़ रहे हैं। और हम्म। तू अपने आसपास भी देख ले, कोई हार्डली कोई इतना मैटर करता है बुक्स को लेके। तो वही है ना, वो विजडम जिसमें है वो कोई सीख नहीं कर रहा। हम्म। ऐसे मेंटर्स को फॉलो करो, ऐसी चीजें तुम देखो कि जो एक्चुअली में, देख मैं तेरे को बताऊं, जो जब जो जो सोशल मीडिया में लिंक है ना, वो क्या देख रहे हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे फॉलो कर रखा है जो उनको सिर्फ वो साइड दिखाते हैं पैसों वाली, समझ रहे हो हाँ, उस चीज को, वो गाड़ियां कम वगैरह तक। दिखाते हैं, लेकिन वो विजडम नहीं शेयर कर रहे। हाँ, तुम विजडम सीख करो ना, तुम नॉलेज सीख करो उनकी। विजडम वो में फिर नॉलेज नहीं दिखाएंगे। विजडम में फन नहीं है। एग्जैक्टली तुम नॉलेज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, वो विजडम के नाम पे वो तुम्हें टू लाइनर्स दे रहे हैं, और वो जिनका कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, हम्म। और वो इतने वेग हैं कि हाँ बस और तुम उसमें खुश देख जाते हो, तुम जाते हो। सेटिस्फाइड, एग्जैक्टली मजा आ रहा था बस। सेटिस्फाइड हो जाते हो कि ठीक हाँ ये यही तो चाहिए है। था। हाँ, ये पढ़ लिया। बस कल को हम भी यही बोलेंगे, हम भी यही बोलेंगे। बस बस तो वही चीज है, तो स्टेक्स ही तुम्हारे गलत सेट हो रहे हैं, तुम एक्चुअली में उन लोगों को नहीं देख रहे जो असली में जिनके पास विजडम है। हम्म। तुम्हारे हिसाब से तो वो बेवकूफ है। हाँ, यही है ना, एमआईटी के प्रोफेसर वगैरह कोई वैल्यू नहीं करता, ये तो कहते हैं इन्होंने क्या करा है, तो वही चीज है। तुम स्किट्स देख रहे हो, जबकि तुम जिसके ब्लॉगिंग देख रहे अराउंड हो। सारी चीजें, बस मैं तो इतना उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम जो इस चीज ये जो इतनी सारी हम डेवलप कर पाए, इतना डेवलप हो पाए हैं, ह्यूमन मैनकाइंड को इस स्टेज पे लेके आ पाए, वो उनकी वजह से ही है सारी चीजें। कुछ लोग होते हैं जो चीज को डेवलप करते हैं और कुछ लोग स्केल करते हैं, समझ रहे हो उस चीज को। हम्म। तो उनके बारे में कोई इतना ध्यान नहीं देता। किसने वॉशिंग मशीन बनाई उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सैमसंग ने उसकी पब्लिसिटी करी, बेचा, बस ठीक है, हमें पता है उस चीज को, तो वही चीज है ना। तुम एक्चुअली उनसे सीखो ना, उनसे कोई सीखना नहीं चाहता, कोई एमआईटी की रिसर्चेस वगैरह रिसर्च पेपर पढ़ना ही नहीं चाहता, वही है कोई ना, उसमें देखना नहीं fun नहीं चाहते ये चीज क्या है। एग्जैक्टली फन नहीं है, उसमें वन लाइनर नहीं है, वो बहुत ट्रूथफुल है। बात हाँ, करते हैं वो बताते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या चीजें हैं कि जो एनवायरनमेंट में हमारे इफेक्ट करेंगे, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से लेके, मतलब जो पॉपुलर साइंस के जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उनको कोई स्टडी नहीं depth में, करता। तुम्हें डेप्थ में नहीं जाना ना, बस एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए एक वन हाँ वन या टू लाइनर मिल गया, बस और बस 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 तुम्हें लगे कम में और तुम्हें इतना ज्ञान मिल गया, बस तुम सेटिस्फाइड हो और जाते हो। सबसे बड़ा जो इंस्टा पेज में तू देखेगा, ये इतने अजीब से फैक्ट कोर्स जो तेरे सर्कुलेट होते हैं, भी चल रहा नासा है। ने ये रिपोर्ट करा, ये हाँ, मॉन्स्टर मिला, और खुद को ऐसा समझेंगे कि हमें तो बहुत नॉलेज हो गई, अब तो हमें पता चल गया कि ये जानवर मिला, मतलब तू देख रहा है इतने तुम्हें कुछ भी चीज बेकार मतलब से। लोगों को मतलब बिलीव करवानी है ना, उसके पीछे लिख दो साइकोलॉजी से, एग्जैक्ट ये चल रहा है यस साइकोलॉजी यस से, यस एक्स वाई आ जाए। नासा ने को अभी ये मिला वो मिला, हाँ। मतलब पूरे ऐसे ही है, और लोग सोच के बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें तो काफी कुछ पता चल गया, आपको हम्म। हमें तो कोई हम वोट साइंस का डालना ज्ञान है हो गया, तो वही है ना। तो एग्जैक्टली इलॉन मस्क की फोटो लगा दो या मोदी की फोटो लगा दो, लोगों को लगे हाँ इन्होंने ही बोला है। बस फिर हाँ, बस इन्होंने बोला, मोदी जी ने ऐसे बोला बोला था। भी ना वो क्रॉस चेक तो कोई कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि इंस्टा पे है भाई, हम्म। इतने बड़े पेज ने करा है, इतने बड़े पेज ने पोस्ट करा है, तो वो है ना, वो मिथ ही ऐसे बना रहे हैं, तो कल्चर ही ऐसा फॉलो हो रहा है। तो अगर तो इस चीज को ऐसे भी देखे ना, तो ये जो मतलब सर्कुलेट करते हैं, अब तू इस चीज को ऐसे देख, फैक्ट तो हर किसी को पता है, हम्म। लेकिन उस फैक्ट की एप्लीकेशन जितनी इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के पीछे कोई नहीं जाना चाहता ना। हाँ, उसके पीछे साइंस और मतलब
बहुत जो डीप सब्जेक्ट्स हैं, और वही है ना पॉपुलर साइंस जो मैं कहूंगा, वो कोई नहीं पढ़ना चाहता। सब बस फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं कि हाँ एक्चुअली में क्या हुआ, अब वही ना, कॉन्स्पिरेसीज तो कर फिर लेंगे फैक्ट के मतलब। बेसिस पे तुम्हें मतलब जज किया जा रहा है, तो फिर वही बात है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि तुमने अपनी नॉलेज का पॉन्ड ही इतना शैलो बना लिया है ना। क्योंकि देख मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को अब किसी दो बंदों को बैठा तू, एक को बहुत डीप नॉलेज है और एक को इंस्टा वगैरह की नॉलेज है, वो भी खुद को नॉलेजेबल ही बता रहा है क्योंकि हाँ, उसने इंस्टा पे फैक्ट्स पढ़े हैं, उसने इंस्टा पे ये चीजें देखी हैं। उसने अपना पॉन्ड ही इतना शैलो बना रखा है कि वो डीप में जाना ही नहीं चाहता। उसको लग रहा है मैं हाँ, डीप में जाके क्या मेरे को ऐसा मिल जाएगा। उसको वही लग रहा है, लेकिन डीप तो डीप वही में है। ही तो एग्जैक्टली वो उसके नॉलेज, लिए डीप बस वही है ना। वही डीप है। बस वही नॉलेज है। मैं पूरे पूरे वर्ल्ड से अपडेटेड हूँ। हम्म। अपडेट होना बहुत एक अलग चीज है। तुम्हें हर चीज की एक डेप्थ में जाना है, हम्म। अपनी फील्ड की। हाँ, बस तुम इंस्टा पे आते हो, तुमने 4 मोटिवेशन पेज फॉलो करे और 4-5 ये तुमने साइंस बस साइंस एंड हेडलाइन पढ़ ली टेक्नोलॉजी नाम के उसकी, पेजेस फॉलो करे। बस तो मेरे लग गया हाँ, अब तो सब पता है। राइट राइट कि तुमने ऐसा कोई फैक्ट पढ़ लिया कि इलॉन मस्क ने जब उसकी मतलब उसने पहले ये फाउंड करा था, फिर ये फाउंड करा था, और अब वो इतना उसकी उसकी नेटवर्थ इतनी है। या तुम इलॉन मस्क की नेटवर्थ अगर गिननी शुरू करो तो तुम इतने साल लग जाएंगे। मतलब ये सब फैक्ट्स बढ़िया से तो सर्कुलेट उसको हो रहे खुश हो हैं। गई है। बस खुश हो रहे हैं कि ओहो, और इलॉन मस्क 1 घंटे में 500 रुपए कमा रहे हैं, वाह हाँ। बहुत बढ़िया, हम भी ऐसे मतलब इतना उसको लोग नॉलेज समझ रहे हैं। फिर हम्म। और चार चार लोगों में बताएंगे तेरे को पता है हाँ, ये फैक्ट मैंने पढ़ा। मतलब इतनी शैलो नॉलेज सर्कुलेट कर रहे हैं ना किसी भी चीज को लेके। तुम्हें पता है उसके इनकम सोर्सेज क्या है, तुम्हें पता है कि वो चीज आ खा मतलब कितनी सारी वो है। तो वही तो उसका वो कोई यूज नहीं का हो जानना रहा है, चाहता था। तुमने नॉलेज लेती नहीं, एग्जैक्टली वो तो क्या अप्लाइड ही नहीं है ना। यूज का हो रही है। वो तो वेग है, हम्म। वेग है बस। तुमने लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम नॉलेजेबल, बस वो स्टेक तुम्हारे ऐसे सेट हो गए क्योंकि हम्म। और लोग एक्सेप्टेंस है ना उस चीज की। तो हाँ, और 4 लोगों को बता रहे, और 4 लोग खुश हो रहे हैं, अरे वाह यार हमें नहीं पता था। तो वही चीज है ना उनकी। और अगर एक बंदा ऐसा बोलेगा कि इसे जान के क्या मिला, तो वही बात है ना, एक्चुअली में कुछ भी नहीं मिला जान के, तो कोई बोल नहीं वो रहा ना तुम्हें किसी, देख। क्योंकि सारे उस चीज में डल वही जाए। क्योंकि सारे सारी उसमें कोई इंटरेस्टेड है, मजा आ वही रहा वही है। एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो फेक फेक नॉलेज भी क्या है, ठीक है चल मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स कहीं ना कहीं सही भी हो, लेकिन इट्स फैक्ट्स के एक्सचेंज का कोई रीजन नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है इस फैक्ट्स के एक्सचेंज होने का। तुम बस फैक्ट्स ही तुम फैक्ट डेप्थ में पढ़ते हो, जाओ ना। रियल एग्जैक्टली नॉलेज वो लेगी एग्जैक्टली नहीं, तो मेरा लग रहा है फैक्ट्स ही रियल नॉलेज है, उसका फायदा नहीं है ना। हाँ, तुम डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख रहे, तुम हम्म। उस चीज को डेप्थ में ही नहीं जा रहे उसकी, तुम उससे रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़ रहे, बस तुम उसके ऊपर ऊपर का एक फैक्ट है। और फैक्ट भी मतलब 98% men think that 95% मतलब वो हाँ, बहुत अजीब कुछ सी भी स्टडीज मतलब। हैं जो बस एग्जैक्टली वो वेरीफाइड भी नहीं है, बस वो ऐसी है कि हाँ इतने लोगों को लगता है कि इस कलर से ये होता है और इस कलर मतलब कुछ भी बन रहा है। इस पेज के तुम वन में अगर रेड फॉलोअर्स कलर है, पहनोगे इसने तो डाले तो तुम्हारा सही दिन तो अच्छा होगा। रहेगा। बस एग्जैक्टली और उससे फर्क क्या पड़ रहा है, चल तुमने पढ़ भी लिया और वो कहीं ना कहीं सही भी है, तो उसको कोई फायदा नहीं है ना। तो तुम्हारी जब तक नॉलेज किसी भी चीज को लेकर डीप अंडरस्टैंडिंग तुम डेवलप ही नहीं करना चाहोगे, तुम शैलो में ही खुश हो, तो फिर उसका कोई तो तुम बिजनेस तो फिर काफी दूर की बात होगी ना वो चीज। जॉब भी नहीं तभी तो या नहीं मिल तुम्हारा विजनरी होना। एग्जैक्टली रही। एग्जैक्टली अब तुमने पढ़ी बस एनसीईआरटी है, तो उससे क्या स्किल मिल गया तुम्हें? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है। और तुमने नॉलेज के नाम पे तुमने इंस्टा इंस्टा पेजेस फॉलो करे हैं फैक्ट्स पढ़ लिए, जो बहुत कोर्स। शैलो शैलो नॉलेज की बात करते हैं, बहुत शैलो। वो तो 4-5 लाइनों में कुछ भी फैक्ट क्रिएट हाँ, करके बता देते हैं कि हाँ नासा ने ये कहा है, बस ठीक है से पढ़ लो। तो बस लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो हमें, अब हमें एनसीईआरटी के इंडिया बाहर के की फिर। नॉलेज है। बस हाँ हाँ जो भी है हाँ बस अब हमें इंडिया से, अब हमें ये पता है कि हाँ एनसीईआरटी से बाहर भी क्या हो रहा है, हमें वर्ल्ड का भी पता है, हमें बाहर की भी नॉलेज हो गई। तो वही चीज है, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है भाई। अपने स्किल में मास्टर हो जाओ, अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो जाओ, एक स्किल फिर पकड़ो और उससे उसमें रिलेटेड नॉलेज गैदर करो ना, उसके आसपास तुम नॉलेज गैदर करनी शुरू करो, डेप्थ में जाओ, हर चीज की डेप्थ में जाओ। हम्म। तुम्हें अगर स्पेस साइंस देखना है तो तुम नासा की चीजें पढ़ो, एक्चुअली में तुम कॉस्मोस देखो, तुम डॉक्यूमेंट्रीज देखो, पॉपुलर हाँ, साइंस की बुक्स पढ़ो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर तुम्हारा एक्चुअली में इंटरेस्ट है तो। तुमको 4 पेज एस्ट्रोनॉमी की पेज फॉलो करके तुम कोई एस्ट्रोनॉट हाँ, नहीं बन जाओगे, उससे कुछ चल नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट बनना भी नहीं है, एग्जैक्टली उससे कुछ नहीं होगा। तुम एस्ट्रोनॉट भी क्या, तुम तो मतलब कुछ किसी भी लेवल कुछ पे नहीं पहुंचे ना उस चीज से। बस तुम खुश हो रहे हो कि हाँ हम हाँ, एस्ट्रोनॉमी के पेज से हम कम से कम कनेक्टेड तो है, हमें पता तो लग रहा है हाँ, चांद पे क्या हो रहा है। बस एग्जैक्टली तुम उसी वही 4-5 फैक्ट्स को बता के खुश होते रहते सबको। वो बहुत बहुत सिंप्लीफाइड एक बहुत बाहर का पोर्शन है एक नॉलेज का। हाँ, उन्होंने एक चीज को बड़ा समझ सजा रहा के है। दे दिया और लोग बस बस खुश हो रहे हैं। बस बस वो 4-5 लाइन पढ़ के उन्हें समझ आ गया कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है, बस बस वो और लोगों को इतना है। आदत पड़ जाती है फिर कि हाँ, एग्जैक्टली शैलो नॉलेज है। नॉलेज मिल रही है, उन्हें लग रहा है नॉलेज मिल रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनके लिए तो एग्जैक्टली नॉलेज है ना, उन्हें थोड़ी पता है कि नॉलेज भाई। मतलब कुछ यूज ही नहीं है। तो
तू ये देखता है जो ये ये टेड तो टॉक्स बहुत होते हैं और वैल्यूबल है। इधर इतने इतने 3-3 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, ये एक सिर्फ एक टॉपिक पे इतनी देर क्यों बोलते हैं? तो वही है ना, वो कंटेक्स्ट बिल्ड करते हैं, क्योंकि नॉलेज ऐसा नहीं है तुमने 4-5 लाइनें पढ़ ली और तुम्हें नॉलेज आ गई उस चीज की। नहीं, ये बुक इतनी क्यों लिखी जाती है, इतने इतने पेजेस की, 300 400 500 पेजेस की? इसका पर्पस ही तो यही है कि तुम कॉन्स्टेंटली उस चीज से एंगेज रहो, कि तुम ज्यादा उसको आर्टिकुलेट कर पाओ और ज्यादा फैक्ट्स क्रिएट कर पाओ अपने माइंड में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ी बात यही है। 3 घंटे का देखना ही नहीं चाहता कोई, अटेंशन स्पैन नहीं, नहीं है, कोई ना भी कोई बुक नहीं। पढ़ना चाहता, बस क्या टाइम ही नहीं रहोगे ना बस। ना ना, एग्जैक्टली, तू अगर कम एक से एक कम बुक टाइम ना, में कम से कम एफर्ट डाले बिना बस जो तुम्हें नॉलेज मिल रही है, जो फन मिल मैक्सिमम रहा है नॉलेज, तुम्हें, बस वो चाहिए तुम्हें। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो बिजनेस में भी, बिजनेस का तुम्हें बहुत ही सुपरफिशियल पार्ट दिखा देते हैं हाँ। कि ये बिजनेस लाइफ है। ये बाहर का बस बस निकाल के कि ये ले लो, बस किसी का तुम्हें नहीं पता कुछ ये भी। है, बस तो ये देख लो कि हाँ ये होता है बिजनेस, और ये होती है बिजनेस की लाइफ। हम्म। ये कोर्ट्स, ये मीटिंग्स, मतलब हाँ। बहुत ही जो एक सुपरफिशियल पार्ट है ना उसका, वो दिखा दिया। समझ रहे हो उस चीज को? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो केटर करा जा रहा है बहुत एक गलत एक्सपेक्टेशंस को लेके। तो तो ये वही चीज है। बहुत हार्म है, लोग समझ नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली डेप्थ में नहीं जा रहे उस चीज की। एक नॉलेज गेन का जो मीडियम्स है वो बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं, मतलब नॉलेज की लोगों को डेफिनेशन लगता है भी कि पूरी हाँ, चेंज हो गई है। डेफिनेशन चेंज हो गई। एग्जैक्टली वो डेप्थ में जाना और उस चीज को स्टडी करना, वो सब नहीं है अब। हम्म। स्टडी स्टडी डेप्थ में जाएंगे और स्टडी डेप्थ करेंगे उसकी जो एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है, उसके हाँ। वो डीप में जाने को तैयार है, उसके बारे में पढ़ने को तैयार है, वो 3-4 बुक से भी पढ़ लेंगे। हम्म। क्योंकि उन्हें पता है ना कल को उन्हें पेपर देके मार्क्स मिलेंगे उस चीज के। हाँ। और तुमने आज कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई फैक्ट पढ़ा या कोई उसके तुम्हें कोई उसका कोई फायदा रिवॉर्ड ही नहीं। थोड़ी दे रहा है। बस एग्जैक्टली अपने किसी तुम्हें कोई दोस्त को भी प्रेज बताओगे, थोड़ी कर बोलोगे रहा है उस चीज पागल के है क्या, लिए। ये क्या पढ़ रहा है। बस ये क्या पढ़ रहा है, और और वो इंटरेस्ट भी नहीं, और उसे समझ भी नहीं आएगा यार, सारी चीजें ही है ना फिर उस चीज को लेकर। कोई उसको ऐसे देखता ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो तो वो इंस्टाग्राम वाला जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसके एग्जैक्टली लिए वो वैल्यूएबल है। एग्जैक्टली। तो सब यही है ना, सब बहुत बहुत ओवरऑल एक पॉजिटिव साइड ही देखते हैं हम्म। कि हाँ ये बिजनेस होता है, ये बिजनेसमैन होता है, और ये स्किल्स होती हैं, ये बात करने का तरीका, मतलब ये बहुत ऊपर की चीजें हैं। इसके गाड़ियां दिखा दी, घर लेयरिंग और दिखा दिया, बस एग्जैक्टली। वही चल रहा है, वो इंस्टा तो पे उसका यही चल रहा स्टेटस है। है ना यार, हाँ। वो स्टेटस और मनी है। उसकी पावर और मतलब जो उसकी नॉलेज है, वो उसका बिल्ड का प्रोसेस के बारे में इतना कोई नहीं मेरे ख्याल करता। और हम्म। मतलब तू कुछ भी देख ले यार, बुक्स भी उसमें ना बहुत एक अजीब फॉर्म में दे रखी हैं। लोग हाईलाइट करके कुछ पेजेस डाल देते हैं बस। हाँ। मतलब बुक्स भी गलती लेवल पे सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि वहाँ ऑडियंस ही ऐसी है। अब उन्होंने कोई बुक के पेज फॉलो कर दिया, अब चलो भाई हमने बुक भी पढ़ ली, तो मतलब समझ रहा है तू? तो हर लेवल पे तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है हाँ। वो चीज। तुम्हें एफर्ट डाल ही कोशिश तो कर रहा है नहीं कि रहे तुम हैं। शैलो इन्फॉर्मेशन में सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि वो हाँ। शैलो इतनी शैलो है कि वो तुम्हें एक एक बस एक तुम्हारा एक फ्रेमवर्क, एक माइंडसेट क्रिएट कर रही है, बहुत बहुत ही शैलो लेवल पे, कि हाँ तुमने पढ़ लिया और तुम्हें समझ आ गया, बस दैट्स इट। हम्म। वो जीरो है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो इतनी शैलो है कि तुम्हारे एग्जैक्टली लिए इतनी ज्यादा डीप बन गई है वो। बस वो तुम्हारे लिए डीप है, क्योंकि तुम्हें समझ आ गई ना हम्म। जो चीज तुम्हें हाँ। आधे से ज्यादा लोग बुक्स इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा। एक बुक तुम्हें कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़नी पड़ेगी ना। मैं ये एक एवरेज बता रहा हूँ कि हाँ तुम्हें एक्चुअली में से सोचना पड़ेगा, और तुम्हें उससे रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ना समझना, तो वो सारी चीजें हैं ना। तो बिजनेस एक काइंड ऑफ, अगर हम इसको बिजनेस से रिलेट करें तो वो भी तो यही है। वो एक एक ही प्रोसेस में एक अपना 100% देना, इंडल्ज रहना हाँ। कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को लेके। अब तू टाइम समझ ले, देना तेरे को एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है, सपोज तेरे को कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो तेरे को पूरा समझना पड़ेगा ना उसको, तेरे को पूरी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि कैसे कैसी चीजें वर्क करती हैं, समझ रहे हो उस चीज को? तो ये साइंटिस्ट, तो ये एक साइंटिस्ट ही है। एंटरप्रेन्योर्स आर काइंड ऑफ अ साइंटिस्ट। मतलब एक साइंटिस्ट की जो डेफिनेशन है वो लैब कोट वो नहीं होता। साइंटिस्ट क्या है? वो एक चीज पे जो कॉन्स्टेंटली अड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, वो हम्म। साइंटिस्ट है। न्यूटन, आइंस्टाइन, इन्होंने क्या करा? इन्होंने पूरे टाइम एक्सपेरिमेंट्स रन करे हैं हाँ। पूरी लाइफ ही और उसमें फिर निकाल थ्योरीज दी। डेवलप कर। एग्जैक्टली। फिर फिर ऑडियंस को दी, ऑडियंस ने एक्सेप्ट करी, वही चीज है ना। ऑडियंस को पता ही नहीं था कि इसके पीछे क्या है और उसके ऊपर कितनी चीजें बिल्ड हुई हैं। हम्म। समझ रहा है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पे हम चांद पे पहुंच गए सिर्फ इस इक्वेशन से। कितनी बड़ी बात है। तो वही चीज है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स ही थे एक सेंस में। उन्होंने एक चीज पे कॉन्स्टेंटली मेहनत करी। तो हम्म। तुम कॉन्स्टेंटली मेहनत तभी कर पाओगे जब तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा डीप होगी, और बहुत डीप तुम। नॉलेज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हम्म। करना पड़ेगा खुद को उसमें इंडल्ज, हर चीज को लेके।
तो वो सबसे बड़ी बात है तुम कि तुम्हारे प्रॉब्लम एक्चुअली बिजनेस, तुम्हारे आइडिया को क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या तुम्हें नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसके डीप में जाओ। हम्म तुम एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व तभी कर पाओगे जब तुम्हें प्रॉब्लम तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब एग्जैक्टली तुम्हें नॉलेज हो कि हाँ एक ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती एग्जैक्टली भी है। हाँ, जब तुम उसके डेप्थ में होगे हाँ, इन सब तुमने फैक्ट्स प्रॉब्लम पढ़ने से कुछ आइडेंटिफाई नहीं भी होगा। कर ले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो तुम बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे इसके सॉल्व कर पाओगे, जिसका कोई इतना बेसिस नहीं है उस चीज का। हम्म, फिर तुम वही है ना, फिर ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तुम वहां पे अपनी सिचुएशन में वापस आ गए, फिर तुम अपनी करंट सिचुएशन में ही हो, फिर तो ना वही बात है। तो वो सबसे बड़ा एक जो फैक्ट है मेरे को लगता है बिजनेस को लेके। और अगर मैं इसको बहुत सम अप करूं, अगर बहुत शॉर्ट में बोलूं, तो जॉब करना उनके लिए ठीक है जो जॉब में इंटरेस्टेड है और सेटिस्फाइड है अपने काम को लेके, वो लोग जॉब करें। और एक्चुअली में जो इसमें लोग इतना नहीं चाहते हैं कि हाँ, जाना जा रहा है एफर्ट। एग्जैक्टली लेकिन हाँ, अगर कोई एफर्ट करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली पहले एक स्किल सेट देखिए, दोनों के लिए स्किल सेट वाली चीज है ना। स्किल सेट तो दोनों को रिक्वायर्ड है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटेलेक्ट, एक नॉलेज, वो सबको रिक्वायर्ड है। तो वो पहले अपना बिल्ड करो, फिर ही तुम चूज करो कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है, फिर डिसाइड करो। इतनी जल्दी ये मत सोचो कि अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा वो जॉब से इतना कमा, चलो जॉब कर लेते हैं, वो नहीं। तुम एक्चुअली में सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ी मतलब, ये कोई नहीं पूछता ना खुद से कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। तुम कम से कम एक अगर चीज में अच्छे हो गए, तुम उसे एग्जैक्ट मोनेटाइज कर दो ना। एग्जैक्ट तुम उससे वही वही पैसा। वही बस तुम नॉलेज में बेस्ट करो, तुम जॉब में बेस्ट करो ना, तुम उसमें आउटशाइन कर जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जॉब में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। कुछ कंपल्शन थोड़ी है कि हाँ तुम्हें एक बिजनेस रन करना है, स्क्रैच से शुरू करना है, एक आइडिया को प्रेजेंट, मतलब ठीक है। तो तुम किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में, किसी में हेल्प करके तुम क्या पता अच्छा कर लो। तो हम्म वही चीज है ना, ये तुम तब सभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास एक बेसिक नॉलेज और एक स्किल सेट डेवलप है तुम्हारे माइंड स्किल सबसे इंपॉर्टेंट में। है, एग्जैक्ट जॉब में भी बस बिजनेस में उस भी। पे वर्क करो। वो किसी के पास है नहीं। बस रश मत करो, हम्म, सीधा जॉब की तरफ मत भागो। कोई जल्दी नहीं है। एग्जैक्टली कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, मतलब करनी है अब तो बस। कॉलेज खत्म करो हाँ, तो अगले दिन से राइट जॉब करनी है बस। राइट 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 तो अब पता है क्या है, अब इसमें भी बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। ये तो फिर प्रिविलेज वाली बात हो गई। अब जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब के बाद तुम क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो यार। हम्म फिर तो तुम जॉब में इतना फ्रस्ट्रेटेड होके आके तुम बेकार के वो फिर एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मैं तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, उसके बाद तो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। वो तो बहुत अजीब बात है ना। तुम्हें एनर्जी थोड़ी चाहिए यार लर्निंग के लिए, तुम्हें क्या एक नॉर्मल एक टाइम चाहिए यार, इंटेलेक्ट चाहिए, तुम्हें इंटरेस्ट तो चाहिए ना। तभी तो तुम नॉलेज को गेन करोगे। तुम नॉलेज को फिर वही है ना, फिर नॉलेज को वो बना लेते हैं। उससे बेटर तुम्हें टीवी देख, तो तुम टीवी देख रहे हो मतलब, स्कूल की जैसे तरह अब हो गया उससे ना। एग्जॉस्ट नहीं। तो मुझे तुम बस थक गए, कॉन्स्टेंटली पढ़ना नहीं चाह रहे, तुम कुछ बस करना नहीं चाह रहे, अब तुम्हें बस एग्जैक्टली मस्ती करनी है। जॉब को भी वैसे एफर्टलेस चाहिए तुम्हें काम। हाँ। और तुम्हें वो चीज कितना तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, वो सोच रहा है तू न्यूज और ये सब चीजें। हम्म सबसे बड़ी बात ही यही है। वो तुम्हें तुम्हारे पूरे टाइम उस चीज को लोड कर रही है। वो तुम रियलाइज नहीं करते, वो एक अनकॉन्शियस है, वो तुम्हारे रजिस्टर हो रहा है माइंड में, जैसे तुम एनवायरमेंट को अपने को एक्सपोज कर रहे हो, जैसे एनवायरमेंट के हिसाब से न्यूज़ तुम तो इसका बहुत खराब चीज है। बस एग्जैक्टली क्योंकि तुम्हारी खुद लाइफ इस ऐसे स्टक है ना कि तुम्हें तो बाहर की दुनिया देख के खुश हो रहे हो, या जो भी चीजें हैं, तुम्हें नेगेटिविटी लग रही है कि तुम्हें वो प्लेजर प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो तुम्हें पेन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन तुम्हें लग रहा है वो प्लेजर देगी तुम्हें, लेकिन वो फिर से पेन दे देती है। तो वही चीज है ना, तुम्हें कांस्टेंट एक साइकिल में ट्रैप हो जाते हो ना उस चीज के। और तो वही है, ये नेगेटिविटी का है, बेसिस ही यही है। तुम मतलब तुम्हारे स्कूल में इतनी आदत पड़ जाती है कि पढ़ाई तो खराब है, तो तुम एग्जैक्ट फिर पढ़ते एग्जैक्ट नहीं हो, एग्जैक्ट लाइफ टाइम पर बस पढ़ने से नहीं वही पढ़ते है। हो कि कुछ बेकार ही चीज एग्जैक्ट है। हाँ, बेकार ही है। पढ़ना सबको वो मतलब कहता है ना, पढ़ता कौन है, तो इस एज में पता ही कौन नहीं पढ़ता है। कि असली पढ़ाई है क्या, बस बस तो एग्जैक्टली इसलिए कोई पढ़ता ही एग्जैक्टली नहीं है। क्योंकि हम अपने आसपास भी तो लोगों को देखते हैं, वो इंटरेस्टेड ही मतलब कोई पढ़ता ही नहीं यार, मतलब वो तो ओवरऑल देखे तो क्योंकि सब सबने अपना फोन स्कूल में वगैरह में। देखा ही है ना, वो पढ़ाई तो बेकार है, एग्जैक्टली डरा रखा है ना सबको स्कूल एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली वो टेरर इतना क्रिएट हो रखा है कि हाँ, बुक से सबको एक फोबिया ही है काइंड ऑफ। हाँ, तो इसलिए कोई तो पढ़ ही वही नहीं है। रहा बाद में भी। तुम पूरी लाइफ फिर ऐसे ही एग्जैक्ट निकालते एग्जैक्ट तो आई थिंक ये काफी अच्छे आइडियाज आज हमने प्रेजेंट करे। हो। तो अगर इसको सम अप करें तो बेसिकली यही है यार, देखो आप सबकी चॉइस है, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, लेकिन हाँ एक अपना फ्रीलांस करो। कॉन्स्टेंटली लर्न करो। एग्जैक्टली स्किल्स पे काम करो और कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली खुद को इवॉल्व करो।
चेंजेस लाओ अपने अंदर, ग्रो करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो बेसिकली। और सेल्फ ग्रोथ तुम तभी कर सकते हो जब तुम एक पर्टिकुलर नॉलेज को सीख करते रहो, तो तुम हर लर्निंग जगह छोड़ो एक्सेल मत, कर जाओगे। लर्न करते रहो, एग्जैक्टली, रोज कुछ नया सीखो। लर्न करते रहो, एग्जैक्टली, बस सीखते रहो, कॉन्स्टेंटली सीखते रहो। हम्म। फिर ये मत सोचो कि हाँ मैं या तो बिजनेस करता है जॉब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब भी है, उसमें भी लोग सक्सेसफुल हैं। जॉब में लोग रिसर्च में भी सक्सेसफुल है, हर जगह सक्सेसफुल का क्राइटेरिया सेट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है तुम बिजनेसमैन हो तो तुम तभी सक्सेसफुल हो। तुम हम्म। जॉब में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम रिसर्च में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम एस्ट्रोनॉट, ये एस्ट्रोनॉट भी तो जॉब ही तो कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन सक्सेसफुल हाँ, है ना, और वो जगह सर्वाइव है। करते हैं। बस, राइट राइट, तो वही चीज है। तो तुम अब इस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम्हें नॉलेज की जरूरत है इस टाइम, बजाय नॉलेज इस स्किल्स। कांस्टेंट नेगोशिएशन में फंसे रहने के कि जॉब करें, बिजनेस करें, या जो भी चीजें हैं। अगर तुम ग्रो कर रहे हो और तुम्हें कॉन्फिडेंस एक लेवल पे आ जाएगा ना, तो तुम इसे एस्केप भी कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से आइडियाज क्रिएट करोगे, तो वो सब चीजें अपने आप फिर डेवलप तुम कुछ होंगी। भी कर सकते हो, तो तुम्हारे तुम पास अपने ऊपर चॉइस नहीं छोड़ दो, रहेगी। एग्जैक्टली, फिर तुम्हारे पास चॉइस, एग्जैक्टली, तुम्हारे पास फिर चॉइस। तुम फिर जो चाहे तुम्हारा कर स्किल सकते सेट इतना डेवलप्ड है, तो तुम अपने हिसाब से फिर डिसाइड कर सकते हो कि हो। अब हाँ। मेरे को कैसे केटर करना है, अब मेरे को खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना हाँ, है, एज अ जॉब पर्सन या फिर एज अ बिजनेसमैन। फिर तुम फ्री हो, तो वही है, एग्जैक्टली, तुम कोई फ्री हो, लिमिटेशंस नहीं है कि फिर तुम हाँ हर चीज जॉब में करनी सेटिस्फाइड हो। है। फिर हाँ। तुम हर चीज में एक ऐसे लेवल पे सेटिस्फाइड होगे कि हाँ तुम्हें फिर कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं हर चीज में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, हर चीज में तो एक्सेल कर पाओगे होगी। अगर तुम्हारे पास नॉलेज एग्जैक्ट स्किल है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक चीज से बंद नहीं रहोगे। बस बस बस। और ये जो कल्चर होता है कि हाँ सैटरडे संडे मस्ती करनी है, बाकी टाइम तो काम होता है, तो वो तुम्हें काम में ही मजा आने लगेगा, फिर वो सब तुम चीजें ग्रोथ तुम्हारे करोगे। इंटरेस्ट के हिसाब से हो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो आई थिंक ये काफी अच्छा आइडिया था। तो हम्म। सम अप करते हैं इसको, अब खत्म करते हैं। हम्म। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर कोलैब करना हो तो आप ईमेल आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।